नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। उत्तर प्रदेश में किसानों के रेल रोको आंदोलन का कोई खास असर नहीं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय मंत्री को पद से हटाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सोमवार को रेल रोको प्रदर्शन का प्रदेश में कोई खास असर नहीं हुआ और इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर लगभग शांति ही रही। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में कुछ जगह 5 से 10 मिनट तक किसानों ने प्रदर्शन किया और ट्रेन रोकने का प्रयास किया, लेकिन रेलवे पुलिस की गश्त के कारण वह सफल नहीं हुए। राजधानी लखनऊ के 2 रेलवे स्टेशनों पर जा रहे किसानों को पुलिस ने बाहर ही रोक लिया। मिशन 2022 मोदी के आगमन से पहले आपका वाराणसी में शक्ति प्रदर्शन। संजय सिंह 21 को निकालेंगे फ्री बिजली गारंटी पदयात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन करेगी। पीएम मोदी के 25 अक्टूबर को संभावित आवागमन से पहले संजय सिंह पदयात्रा निकालेंगे। इस पदयात्रा का नाम फ्री बिजली गारंटी पदयात्रा दिया गया है। मिशन 2022 में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार योजनाओं में लगी है। आम आदमी पार्टी के सभी जिलों से राज्यसभा सांसद व प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में फ्री बिजली गारंटी पदयात्रा निकालने का फैसला लिया गया है। इसी के तहत वाराणसी में इसकी शुरुआत 21 अक्टूबर को पहली पदयात्रा से होगी। विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव, जानिए बीजेपी ने नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन पर क्यों खेला दाव। भारतीय जनता पार्टी समर्थित समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए। अग्रवाल ने सपा उम्मीदवार नरेश वर्मा को हराया। 368 सदस्यों ने मतदान किया, इसमें से 364 मत वैध पाए गए। इसमें से नितिन अग्रवाल को 304 तथा नरेश वर्मा को 60 मत मिले। प्रदेश के वैश्य समुदाय को लुभाने के लिए भाजपा के इस उठाए गए कदम से हरदोई जनपद की राजनीति में भी भाजपा को खासा फायदा हो सकता है। राजनीति विशेषज्ञों की मानी जाए तो यह निर्णय जनपद की दोनों लोकसभा क्षेत्रों के अलावा 8 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है। विधानसभा उपाध्यक्ष भी नहीं बनवा पाया अखिलेश, भाजपा ने कर दिया यह खेल। सपा को लगा बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी को भाजपा ने करारा झटका दिया है। इस चुनाव में भाजपा ने सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को अपना समर्थन देकर उपाध्यक्ष का चुनाव जितवा दिया। हाल ही में नितिन अग्रवाल ने सपा को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। अग्रवाल ने सपा उम्मीदवार नरेश वर्मा को हराया। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि कुल 368 सदस्यों ने मतदान किया, इसमें से 364 वैध मत पाए गए। इसमें से नितिन अग्रवाल को 304 तथा नरेश वर्मा को 60 मत मिले। डिप्टी स्पीकर चुनाव, मतदान खत्म, सपा ने लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। पार्टी लाइन तोड़कर कांग्रेस के आदित्य सिंह ने डाला वोट। उत्तर प्रदेश विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पद के चुनाव मतदान खत्म हो गया है। इस चुनाव में भाजपा समर्थित नितिन अग्रवाल और समाजवादी पार्टी कथित नरेंद्र वर्मा आमने सामने हैं। खबर है कि भाजपा के 8 बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जबकि रायबरेली से कांग्रेस की विधायक आदित्य सिंह ने पार्टी लाइन तोड़कर अपना वोट डाला। कांग्रेस ने इस चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। उधर समाजवादी पार्टी ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि जब गुप्त मतदान की बात थी तो खुला मतदान क्यों कराया गया। जल्द जारी होगी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की आंसर की। राज्य के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर को हुई परीक्षा के आंसर की जल्द जारी किए जाएंगे। उम्मीद है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर 21 अक्टूबर 2021 को आंसर की जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूलों में रविवार को 2 पालियों में आयोजित की गई। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए रविवार को मंडल मुख्यालयों के 697 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। वेस्ट यूपी में भारी बारिश से जगह जगह भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। अखिलेश ने रद्द की रैली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले में भारी बारिश के कारण सोमवार को जनजीवन प्रभावित हुआ तथा कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को बुढ़ाना में अपनी एक रैली रद्द करनी पड़ी। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जैसे जिलों में रविवार की सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। इसके कारण जिले के कई हिस्से में पानी भर गया है। बारिश के बीच किसानों ने पूरे यूपी में रोकी ट्रेन। कई जगह पुलिस को चकमा देकर पटरियों तक पहुंचे किसान।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आंदोलनकारी किसानों ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह ट्रेनें रोकी। बारिश के बावजूद किसानों का आंदोलन जारी रहा। किसानों को रेलवे पटरियों तक पहुंचने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात की गई। 14 संवेदनशील जिलों में इस मौके पर एक वरिष्ठ IPS अफसर की ड्यूटी लगाई गई। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन पर बारिश के बीच बड़ी तादाद में किसान पहुंचे और लखनऊ से दिल्ली जा रही गोमती एक्सप्रेस रोक ली। हालांकि किसानों को रेल लाइन तक पहुंचने से रोकने के लिए बड़ी तादाद में फोर्स तैनात थी। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। धान की फसल को भारी नुकसान, तिलहन बुआई भी पिछड़ेगी। मौसम विभाग ने पहले ही किसानों को चेताया था कि जिले में रविवार से 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। कुछ किसानों ने अपनी धान की फसल को खेतों में से हटा लिया था, लेकिन अधिकांश किसान की फसलें अभी भी खेतों में ही खड़ी है। 2 दिनों से हो रही भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण अब किसानों के चेहरे पर मायूसी है। उन्हें भारी नुकसान की आशंका सता रही है। नुकसान पर बात करते हुए जिले के किसानों ने कहा कि हमारा भारी बारिश के कारण धान की फसल पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। खेत में कट चुकी या अभी भी खड़ी धान की फसलें अब बर्बाद हो चुकी है। 25 से 30% फसलें अब खेत में ही सड़ जाएगी। आज से प्रदेश को 340 मेगावाट बिजली मिलेगी। बिजली संकट को लेकर नियामक आयोग का बड़ा फैसला। बिजली संकट के बीच रात से उत्तर प्रदेश को हाइड्रो पावर की 340 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो गई है। नियामक आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि यूपी को 5.57 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग के चेयरमैन RP सिंह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस संकट में आयोग के इस आदेश से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।